आशीषित करे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। आज शाम को समय फिर से पवित्र वचन को लेकर आपकी उपस्थिति में रहने में आने में प्रभु ने योग्य बनाया। परमेश्वर का दिन के विषय में थोड़ा समय मनन करेंगे। उसके लिए मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय, मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि टाइम इज एट हैंड, नाउ इज द टाइम। अभी हमारे हाथ में समय है और हमें इस बात को समझना है ये समय सदा हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम इस चीज को जानना जरूरी है, प्रभु का दिन या प्रभु के दिन के आगमन कैसा है। तो मलाकी 4 अध्याय उसकी पहला पद से लेकर, अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फालोगे। तब तुम दुष्टों को लगा डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा समय पर आए हुए हैं, क्योंकि प्रभु का दिन आने वाले हैं। ये आने वाले भविष्यवाणियां हैं। ये हुआ नहीं, ये पूरा नहीं हुआ, होने वाले संभव है। तो इसमें जब हम पहले इस बातों को देखकर फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रभु का दिन कैसे आता है। और यहां पर लिखा हुआ है प्रभु का दिन जब आएगा दुष्टों की अवस्था क्या होंगे। उस दिन धधकते भट्टे का सा दिन होगा, जब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। लेकिन सेनाओं के यहोवा ये कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए, अपने लोगों के लिए, दूसरा पद देखिए, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, वहां पर 5 काम उनके लिए करता है। जो परमेश्वर का भय मानने वालों के जीवन में क्या क्या काम करते हैं? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। हम लोग उसका नाम का भय मानते हैं। हालेलुया। हम केवल यीशु का नाम मानते हैं, उसका भय मानते हैं। यीशु का भय मानने वालों के लिए परमेश्वर क्या करेगा? नंबर 1, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य कौन है? यीशु। यीशु हमारे लिए उदय होंगे, यीशु से हम मिल पाएंगे। नंबर 2, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे होंगे। अब हो सकते हम बीमार हो या बीमारी में हम नष्ट हो जाएं, लेकिन हम उस दिन, प्रभु का दिन जब प्रभु आएगा, हम उसके किरणों के द्वारा चंगे हो जाएंगे। और नंबर 3, और तुम निकल कर
पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फांद देंगे। एक नया बल, नया सामर्थ उस समय हमें मिलेगी। तब तुम, चौथी बात, तब तुम दुष्टों को लताड़ोगे। पांचवी बात, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। ये सेनाओं का यहोवा का वचन है। हम परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। तो प्रभु का दिन है, प्रभु का दिन आने वाले हैं। और प्रभु का दिन अलग अलग रीति से जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का दिन को अलग अलग रीति से हम सीख सकते हैं। और 3 भागों में मैं इसको बांट दिया गया आपको समझने के लिए। 3 भागों में। नंबर 1, प्रभु का दिन। प्रभु का दिन जब आप पढ़ते हैं अलग अलग अध्यायों में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए उन अध्याय में कौन सा परिस्थिति में, कौन सा पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है कौन प्रभु का दिन। नंबर 1, प्रभु का दिन उस चीज को दिखाता है, समझाता है यीशु के दोबारा आगमन के विषय में। सबसे पहले प्रभु का दिन जब आप पढ़ेंगे, प्रभु का दिन जब समझेंगे, यीशु के पुनरागमन या यीशु के दोबारा आगमन के विषय या उस समय के संभव को प्रभु का दिन हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, महाक्लेश का समय के समय, महाक्लेश का समय जो प्रभु न्याय करेगा या दंड देगा, अन्य जातियों को दंड देंगे, तो प्रभु का दिन उस समय हम समझ सकते हैं। नंबर 1, द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड, यीशु के दोबारा आगमन। नंबर 2, द ट्रिबुलेशन ऑन पीरियड। तीसरी बात, ये प्रभु का दिन दर्शाता है हिज 1000 year region from Jerusalem and the great white throne of judgment। हजारों साल का राज्य के समय और उसके बाद अंत में एक श्वेत सिंहासन के सामने जब लोग खड़ा होंगे, उस समय के न्याय के विषय में भी प्रभु का दिन बताता है। प्रभु का दिन को समझ सकते हैं आप। तो प्रभु का दिन जैसे भी हो, जब आप परमेश्वर का वचन को सीखेंगे, अलग अलग रीति से इसकी विशेषताएं दी गई है। प्रभु का दिन की विशेषता उसमें ये डे ऑफ ब्लेसिंग। नंबर 2, ये डे ऑफ जजमेंट है। ये डे ऑफ ब्लेसिंग या उस आशीष का दिन के विषय में जब हम देखेंगे, बाइबल में अलग अलग रीति से उसको बताया गया। सबसे पहले उसको कहा जाता है डे ऑफ लॉर्ड इज कमिंग, मतलब यहोवा का दिन। आप पढ़िएगा योएल नबी 2 अध्याय उसकी पहला पद में, योएल नबी 2 अध्याय उसके पहला पद में जब आप पढ़ेंगे, यहोवा का दिन वहां पर लिखा हुआ है। यहोवा का दिन के विषय में लिखा हुआ है। वो दिन कौन सा दिन है? यहोवा का दिन आप पढ़ सकते हैं योएल नबी 2 अध्याय उसकी पहला पद में। सियोन में नरसिंह भूको, मेरे पवित्र पर रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन और निकट ही है। देश के सब रहने वाले कांप उठेंगे उस दिन, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वह निकट भी है। ये प्रभु के आगमन के विषय में है। ये अपने लोगों को, अपने कलीसिया को लेकर जाने के लिए उसके पहले की भविष्यवाणियां हैं। तो ध्यान रखना, इस समय, इस महामारी के समय हमें विशेष ध्यान रखना, ये कष्ट थोड़ा समय के लिए है, ये मुसीबत थोड़ा समय के लिए है, लेकिन एक दिन प्रभु का दिन आएगा, अपने कलीसिया को वो ले जाएगा। कितना आनंद की बातें हैं। तब वहां पर कोरोना नहीं होगा, वहां पर कोई मरीज नहीं होंगे, वहां लाइलाज बीमारी नहीं होगा। प्रभु वहां चंगाई में हमें रखेंगे। हालेलुया। दूसरा बात देखिए, दूसरा बात प्रभु का दिन को लिखा हुआ है, प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक ए थीफ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 10वां पद में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 10 पद में, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में अब जब आप पढ़ेंगे, द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक ए थीफ। प्रभु का दिन, वहां पर शब्द लिखा हुआ है प्रभु का दिन, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है प्रभु का दिन चोर का समान आ जाएंगे। चोर नहीं है प्रभु,
ये बात ध्यान रखना, वहां पर एक अलंकारिक शब्द दिया गया है, प्रभु कैसे आएगा? चोर समान आएंगे। इसका मतलब प्रभु आएंगे, अपने कलीसिया को लेके जाएंगे जो बहुमूल्य है। कलीसिया ही बहुमूल्य है। कलीसिया के अनगिनत कीमत है उसमें। आप अनगिनत कीमत वाले हैं। ऐसा लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहे हैं जो प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं, प्रभु के लिए अपने हृदय खोले हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन बदल डाले हैं और प्रभु के वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। एक पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले बहुमूल्य व्यक्ति हैं आप। तो आपको ही लेने के लिए उस दिन आएगा। हालेलुया! प्रभु को धन्यवाद करके कहे, धन्यवाद प्रभु, मैं आपके लिए बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अगर कोई तुम्हें छूते हैं तो मेरी पुतली को छूते हैं। हमारे विषय में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तेरे लिए चिंता करता हूं, तुम्हारे बाल तक में गिन के रखे हैं, तुम उन गौरियों से भी बढ़कर बहुमूल्य हैं, पशु पक्षियों से भी बढ़कर हैं हम लोग प्रियो, हम लोग बहुमूल्य हैं। तो यीशु चोर नाई इसलिए आएगा, मुझे और आप बहुमूल्य को ले जाने के लिए आएंगे। अपने आप दोनों हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद करके कहें, धन्यवाद प्रभु, तूने हमें इस योग्य बनाया। तो प्रभु का दिन इसलिए आ रहे हैं, यीशु हमें ले जाएंगे। तो हम बहुमूल्य हैं, यीशु का है। हमें कोई अच्युत बीमारी लग सकते हैं, लगेगा तो भी हमें क्या करेगा? प्रभु हमें चंगा करेंगे, क्योंकि हम प्रभु का है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। अगर हम विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चलते हैं तो वो कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें चंगा करने वाले यहोवा राफा है। हालेलुया! हमारे बच्चे भी अगर बाहर हैं, दूर है, उनका भी रक्षा परिरक्षा परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर चिंता करता है, हमारे बच्चों पर चिंता करता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें, हमारे परमेश्वर कितना अच्छा और भला परमेश्वर है। हालेलुया! वो ईश्वर जल्दी से जल्दी हमें लेने के लिए चोर समान उपस्थिति में परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आएगा। हम बहुमूल्यों को लेकर चले जाएंगे। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल के बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा बहुमूल्य विषय है यीशु मसीह का दोबारा आगमन। दोबारा आगमन हर पुस्तक में उसका उद्धरणी देख सकते हैं और उसमें आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, प्रभु का दिन के लिए बाइबल में दिए गए बात है, यहोवा ठहराए हुए दिन, मलाकी 3 अध्याय उसके 17-18 पद में जब आप देखेंगे, यहोवा ठहराए हुए दिन आएगा। प्रभु एक दिन ठहराए हुए हैं, यहोवा ठहराए हुए दिन, इन द डे व्हेन आई मेक अप माई ट्रस्टेड पोजीशन, जो दिन में ठहराया गया है, प्रभु ने उस दिन को ठहरा कर रखा है। मलाकी 3 अध्याय उसके 17 पद से 18, प्रभु का समय पर, प्रभु अपना समय पर आएगा। प्रभु के एक समय है। पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेनाओं के यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरा निज भाग ठहरोगे, मेरा निज भाग ठहरोगे। मैं उनसे ऐसे कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तो यहोवा ठहराए दिन है, यहोवा का दिन। तो आपको समझ में आ गई, यहोवा का दिन, यहोवा ठहराए हुए दिन है, उसका काल समय और ये केवल पिता को ही मालूम है, न पुत्र को मालूम है, न पवित्र आत्मा को मालूम है, दुनिया के किसी को नहीं मालूम है उस दिन का टाइम। प्रियो, कौन सा समय पर आएगा ये नहीं बताया गया,
लेकिन आने के पहले का चिन्ह बताया गया। आने के पहले इन चिन्हों से प्रभु के आगमन होगा। उन चिन्हों में, उन साइन में एक साइन है महामारी, मरी, जो आजकल चल रहे हैं, आजकल देख रहे हैं। प्रियो, ऐसा स्थिति हमारे देश में भी हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक आशा है। यीशु हमारी आशा है। हम यीशु को धन्यवाद करके कहें, धन्यवाद प्रभु, तूने वायदा किया कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के पास नहीं आएगा, कोई महामारी तुझे लगेगा नहीं। तूने वायदा, रोज में इसलिए बोला 91 वचन संहिता रोज पढ़ना, रोज पढ़ के उसको धन्यवाद करके क्लेम करना, उसको क्लेम करिए, उसको अधिकार के साथ बार बार बोलिए, ये मेरा वचन है, मेरे लिए है। कोई बीमारी मुझे छुएंगे नहीं, क्योंकि यीशु मुझे चंगा करता है, यीशु मेरी मदद करता है, यीशु मेरी रक्षा करता है। अगला चौथी बात है, मेमने का विवाह का दिन। उस दिन के विषय में जब हम देखते हैं, वो दिन मेमने के विवाह का दिन होगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय उसके 7 पद में, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 verse 7। अब हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उस दिन को, या वो दिन को, या प्रभु का दिन को मेमने का विवाह का दिन भी कहा जाते हैं। लिखा हुआ है मेमने की विवाह आ पहुंचा है, इसलिए आनंदित और मगन हो। फॉर द वेडिंग ऑफ द लैम्ब हैज कम। कौन है वो? कौन है वो? यीशु मसीह, प्रभु का दोबारा आगमन। यीशु हमारे कौन है? यीशु हमारे कलीसिया, यीशु के पत्नी, और यीशु कलीसिया के पति आलंकारिक रूप में जब हम सीखते हैं, आलंकारिक रूप में दूल्हा और दुल्हन के रीति पे हम समझ सकते हैं। तो विवाह, हम लोग मंगनी तो हो चुके हैं। जब से हम प्रभु से संबंध हो गया, जब से हम उद्धार पाया, तब से हमारी मंगनी हो चुकी है। अब हम विवाह में प्रवेश करने वाले हैं। उस दिन जब मेमने के विवाह का दिन आ पहुंचे हैं, वो दिन आने वाले हैं। ये आया नबी, अभी तक आया नहीं, वो आएंगे। धन्यवाद उस दिन के लिए। अगला 5वीं बात, मसीह के दिन। फिलिपियों 1:10 और 12 थिस्सलुनीकियों 5:1 में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे उन दोनों पदों में, इसमें लिखा हुआ है मसीह का दिन, अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हमारी ड्यूटी, हमारे काम है। मसीह का दिन तो आएगा, लेकिन हमारे कर्तव्य हैं, हमें करना है। बीमारी आएंगे, मरी आएगा, बूढ़ों आएंगे, अकाल आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मसीह का दिन तक सच्चे बने रहो। और अगला है, 6वीं बात है, परमेश्वर का उस दिन की। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 12वां पद में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 12 पद में लिखा हुआ है, द डे ऑफ गॉड एंड स्पीड इट्स कमिंग। दूसरा पत्रस 3:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए। परमेश्वर का उस दिन, वो दिन परमेश्वर का दिन है। दूसरा पत्रस 3:12 पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा हुआ है। पढ़िएगा। परमेश्वर का उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, उसके जल्द आने का लिए कैसे यत्न करना चाहिए। उसका जल्दी आने का कैसा यत्न करना चाहिए। अगला 7वीं पॉइंट है, सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। रोमियो 8 अध्याय उसके 18 पद से 25 पद तक।
तो उसमें पढ़ते हैं सारी सृष्टि इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाट जो हो रही है, तो वो दिन आएगा। 8वीं बात आखिरी में, केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23, 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसके 23वें पद में भी, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 17-18 पद में भी लिखा हुआ है, हम भी हर एक संत लोग, पवित्र लोग जो पवित्रताई के जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, वो भी अपने देह के छुटकारा के लिए बाट जोते हैं। तो हम जब उनकी बाट जो रहे हैं, नीचे हैं, वो दिन जरूर आएगा। प्रभु आप सबको